क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से क्या गिर सकता है? क्या हम सच में अकेले हैं? नासा सालों से हमें कुछ बता रहा है, लेकिन क्या होगा अगर वो सच कुछ और ही हो? 2026 ये सिर्फ एक साल नहीं, ये वो साल हो सकता है जब सब कुछ बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको हिला कर रख देगा। हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रहों, एस्ट्रॉइड्स की, उन विशाल चट्टानों की जो अंतरिक्ष में घूमती हैं, और 2026 में उनके बारे में एक ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां हमसे क्या छिपा रही हैं? आज हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले, ये क्षुद्र ग्रह आखिर हैं क्या? सरल शब्दों में, ये अंतरिक्ष में तैरते हुए चट्टान या धातु के टुकड़े हैं जो ग्रहों से छोटे होते हैं। ये हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय से बचे हुए अवशेष हैं। कुछ तो बस धूल के कण जितने छोटे होते हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े हो सकते हैं कि एक पूरे शहर को तबाह कर दें। सोचिए, एक 10 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह, जैसे वो जिसने डायनासोर का अंत किया था। अगर ऐसा कुछ आज हमारी पृथ्वी से टकराता है तो विनाश की कल्पना करना भी मुश्किल है। सुनामी, भूकंप, वायुमंडल में धूल का गुब्बार जो सूरज की रोशनी को रोक दे, ये सब हो सकता है। लेकिन क्या हर क्षुद्र ग्रह इतना खतरनाक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर तो बहुत छोटे होते हैं और हमारे वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं। तो फिर चिंता किस बात की है? नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लगातार इन क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखती हैं। उनके पास नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नियर प्रोग्राम है जो संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाते हैं। उन्होंने डार्ट, डबल एस्टेरॉयड रेडायरेक्शन टेस्ट जैसी मिशन भी लॉन्च किए हैं, जिनका मकसद था ये देखना कि क्या हम किसी क्षुद्र ग्रह की दिशा बदल सकते हैं। और हाँ, डार्ट मिशन सफल रहा। इसने सफलतापूर्वक एक क्षुद्र ग्रह की दिशा को थोड़ा बदल दिया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। ये साबित करती है कि हमारे पास कुछ हद तक बचाव की क्षमता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो आपको जाननी चाहिए। ये बचाव तकनीकें अभी भी शुरुआती दौर में हैं। क्या होगा अगर हमें बहुत कम समय मिले? क्या होगा अगर क्षुद्र ग्रह बहुत बड़ा हो? क्या होगा अगर हमें एक साथ कई खतरों का सामना करना पड़े? अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 2026 आखिर इस साल में ऐसा क्या खास है? कई खगोलविदों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं का मानना है कि 2026 में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रहों की पहचान की गई है जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी दी गई है। ये सिर्फ छोटे मोटे टुकड़े नहीं हैं। कुछ रिपोर्टें इशारा करती हैं कि 2026 के आसपास कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रहों के हमारे सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने की संभावना है, जिनकी कक्षाएं थोड़ी अस्थिर हैं। अस्थिर का मतलब है कि उनकी दिशा बदल सकती है और वे अप्रत्याशित रूप से पृथ्वी की ओर बढ़ सकते। और यहीं पर वो छिपी हुई सच्चाई वाली बात आती है। क्या स्पेस एजेंसियां हमें पूरी तस्वीर बता रही हैं, या वे सिर्फ हमें शांत रखने की कोशिश कर रही हैं? कुछ गुप्त दस्तावेज और लीक हुई जानकारी का दावा है कि नासा और अन्य एजेंसियां कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानती हैं जिनका पता हाल ही में चला है, और उनकी कक्षाएं चिंताजनक रूप से पृथ्वी के करीब आ रही हैं। 2026 को एक संभावित उच्च जोखिम वाले वर्ष के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, न कि किसी एक बड़े प्रभाव के लिए, बल्कि कई छोटे या मध्यम आकार के खतरों के एक साथ आने की संभावना के कारण। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच है? क्या वाकई 2026 में कोई बड़ा खतरा आने वाला है, या ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें हैं? देखिए, ये सच है कि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और हम हर चीज पर नजर नहीं रख सकते। हर साल नए क्षुद्र ग्रहों की खोज होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह भी हो सकते हैं जो अंधेरे में छिपे हों, या जिनकी कक्षाएं इतनी लंबी हों कि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो। ये ऐसा है जैसे आप रात में गाड़ी चला रहे हों और आपकी हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर तक ही रोशनी डाल पा रही हों। आप आगे क्या है ये नहीं देख सकते। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के आसपास कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रहों की खिड़की खुल सकती है। इसका मतलब है कि उनकी कक्षाएं हमें कुछ समय के लिए खतरे के करीब लाएंगी,
और अगर इस दौरान कोई अप्रत्याशित घटना होती है, जैसे किसी दूसरे क्षुद्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। क्या आपने कभी रात में आसमान में तारे देखे हैं? क्या आपने सोचा है कि उनमें से कोई एक हमारी तरफ आ सकता है? अगर वाकई 2026 में कोई खतरा सामने आता है, तो क्या हम तैयार हैं? हमारी वर्तमान तकनीकें, जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी भी सीमित हैं। क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित, डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें काफी समय चाहिए होता है। अगर हमें कुछ हफ्तों या महीनों का ही नोटिस मिले तो क्या होगा? दुनिया भर की सरकारें और स्पेस एजेंसियां योजनाएं बना रही हैं, लेकिन ये योजनाएं कितनी प्रभावी होंगी, ये कहना मुश्किल है। सबसे अच्छी रणनीति तो यही है कि हम इन खतरों का पहले से पता लगाएं और उनसे बचने के तरीके विकसित करें। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, क्या होगा अगर खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलतियों से आए? अंतरिक्ष में बढ़ता हुआ मलबा, स्पेस डेब्रिस भी एक बड़ा खतरा बन रहा है, जो उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। क्या आपको लगता है कि मानवता ऐसी किसी बड़ी आपदा का सामना करने के लिए तैयार है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब सबसे विवादास्पद सवाल पर आते हैं। क्या नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां जानबूझकर हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं? क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, जनता को पैनिक से बचाना। अगर लोगों को पता चले कि एक बड़ा क्षुद्र ग्रह आ रहा है, तो समाज में अफरातफरी मच सकती है। दूसरा, संसाधनों का आवंटन। शायद वे गुप्त रूप से किसी खतरे से निपटने के लिए काम कर रहे हों और इसके लिए अतिरिक्त धन और संसाधनों की आवश्यकता हो, जिसे वे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करना चाहते। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या हमें सच जानने का हक नहीं है? पारदर्शिता आखिर क्यों नहीं? कुछ लीक हुए दस्तावेजों और व्हिसल ब्लोअर के दावों के अनुसार कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रहों की पहचान हुई है जिनकी कक्षाओं का अनुमान लगाना मुश्किल है, और वे 2026 के आसपास पृथ्वी के करीब आ सकते हैं। ये जानकारी शायद इसलिए छिपाई जा रही है क्योंकि वे अभी भी इन क्षुद्र ग्रहों के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अंतरिक्ष अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन एक बात तय है, क्षुद्र ग्रहों का खतरा वास्तविक है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और यहां पर एक बात है जो हम सब कर सकते हैं। हमें स्पेस एजेंसियों पर दबाव बनाना होगा कि वे अधिक पारदर्शी हों। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना होगा ताकि हम इन खतरों का बेहतर ढंग से पता लगा सकें और उनसे निपट सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट होना होगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया की सरकारें क्षुद्र ग्रहों के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सहयोग कर रही हैं? दोस्तों, आज हमने 2026 और क्षुद्र ग्रहों के बारे में एक ऐसे पहलू पर बात की जो शायद आपको असहज कर दे, लेकिन सच्चाई को जानना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार तक सुरक्षित रहिए और आसमान की ओर देखते रहिए।